लिस्ट यहाँ बनाने होंगे, ठीक है, L1 के अंदर। क्लियर है? वहाँ हम लोगों ने बनाया था किसके अंदर, J1 के अंदर, ठीक। तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप में जाएंगे, फिर उसके बाद से डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, फिर सोर्स में आकर के जिसका हमको चाहिए उसी का रेंज हम सेलेक्ट करके ऐसे रख देंगे और कर देंगे ओके। देखेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बन जाएगा और यहाँ पे डेटा हम ले लेंगे। अब बात आती है VLOOKUP यूज करने की। तो VLOOKUP यूज जो हम लोग कर रहे थे, तो उस प्रोसेस के हिसाब से अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें मिल जा रही थी। जैसे 4 ही चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला कौन सा था, लुकअप वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट क्या था हम लोगों का, लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू जिसको हमको देखना होता है, ये रहा, ठीक है। यानी कि इसका नाम यदि देखें क्या है, ये L1, और इसको हम लोगों ने कहा है क्या है, ये लुकअप वैल्यू। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन हमको चाहिए, चारों में से एक तो मिल ही गया, लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, ठीक है। तो टेबल की एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये भी नहीं बदला हुआ है। देखिए यहाँ से यह B1 से लेकर के कहाँ हम जा रहे हैं, G10 तक। क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपको मिल गया, इसका क्या नाम है, B1 से लेकर के, ठीक है, G10 तक। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल टेबल एरे, ठीक है। 2 चीजें मिल गई, पहला मिल गया हम लोगों को और दूसरा मिल गया, ठीक है। अब तीसरे की बारी है। तीसरा क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। देखना किसको है, तो जहां से हम लोग शुरू करते हैं टेबल एरे लेना। टेबल एरे कहाँ से लिए थे, B1 से ना, उसके कहाँ तक गए थे, G10 तक। टेबल एरे का मेन उद्देश्य, देखिए कभी कभी क्या होता है कि लाइव में ये लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि डायलॉग बोलते हैं, जहां से हम खड़े हो जाए वहीं से लाइन स्टार्ट, ये वाला सुने होगे ना, ठीक है। ये वाला ये टेबल एरे ही कहता है, जहां से आपने सिलेक्शन किया वहीं से कॉलम इंडेक्स नंबर स्टार्ट। क्लियर है? तभी यहां से हम लोगों ने सिलेक्शन किया था, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ये बनेगा, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इस हिसाब से हमको चाहिए क्या यहाँ पे, तो वर्कर का यहाँ नेम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आईडी है, इसको छोड़ देंगे, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, तो क्लियर हो गया ना। ये तीसरा मिल गया, कॉलम इंडेक्स नंबर। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग को पता ही है क्या भरना है, 0 लगा के एक बार देखते हैं। इस बार हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट VLOOKUP यूज करेंगे। लेकिन ये भी एडवांस में नहीं आता, ये भी सिंपली में ही आता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन देंगे जहाँ पे लगाने होते हैं और लिखेंगे VLOOKUP, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाकी तो हम लोगों को लिखना होता नहीं है, बाकी टैप कर दीजिए, ये स्वयं लिख देगा। क्लियर हो गया। 4 चीजें वही मांग रहा है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। नीचे देखिए क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, यही है। इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये स्वयं लिखे क्या है ये, ठीक है, लिख दिया। लेकिन अभी जब हम लोग फार्मूले लगा रहे थे, तो जब इसको फिक्स नहीं करेंगे तो पता चले यहाँ L1 है, फिर L2 हो जाएगा, L3। तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल F4, ठीक है। अब देखेंगे पहले वाले की यहाँ पे L यानी कि कॉलम को फिक्स किया, और ये वाला डॉलर किसको, रो को, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद से आप प्रॉपर इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या मांग रहा है, ये टेबल एरे। टेबल एरे देखिए आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप सिलेक्ट करके देखिए, यहाँ से B1 से लेकर के चले जाते हैं G10 तक। अब ये भी एक एरिया ना अस्थाई है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, F4। जैसे F4 करेंगे देखेंगे एरिया क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। क्लियर है। अब देखिए क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस हिसाब से अभी हमने बताया जहां से ये स्टार्टिंग हो वहीं से आप देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, ये पहला ये दूसरा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। क्लियर है। उसके बाद से हम क्या कर देंगे यहाँ पे कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर, ठीक है। प्रॉपर देखेंगे ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है। यदि हम इसमें डेटा चेंज भी करें, जैसे कि 1005 दे दिए, प्रॉपर ये बदलना। क्लियर। यदि हम लोग इसको आदत जो हम लोगों की है कि ड्रैग करने वाली, ड्रैग करें तो क्या आंसर आएगा, सब एक ही आ रहा, तो बदलना क्या होगा हम लोगों को, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि यदि फार्मूले आपको देखने हैं ना एक्सेल के अंदर, तो कंट्रोल के साथ हम टिल कर लेते हैं। टिल एक बटन होता है ऊपर, देखेंगे स्केप के जस्ट नीचे और टैब के जस्ट ऊपर,
जैसे आप करेंगे ये फार्मूला कौन से किस में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, प्रॉपर ये दिख जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे हम आप लोगों को शॉर्टकट की पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे समझिएगा, कंट्रोल के साथ टिल बटन करें तो पूरे एक्सेल सीट में जहां जहां फार्मूले, जो जो फार्मूले लगे होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे सारी चीजें सेम लग रही हैं, है ना। यदि इसमें से हम लोग, जो ये भी है, यही कॉलम इंडेक्स नंबर हमको लोग बदलना था, तो यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5, 6, है ना, क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद जो हम लोग फार्मूले यूज करने वाले हैं, वहाँ लिखने वाले भी नहीं है, फिर भी आपका आंसर आएगा। थर्ड यही प्रोसेस है। ठीक है, तो फिलहाल में अभी हमको क्या करने होंगे, जहां पे हमने यहाँ पे लिखा है 2, यहीं पे हम क्या करें, कर दें 3। क्लियर है, ऐसे हटा करके हमने कर दिया 3। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए आते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और आकर के यहाँ पे कर दिया हमने 4। ठीक है, अभी टिल बटन को हमने प्रेस किया, इस वजह से फार्मूला, टिल बटन कभी कभी रख दिया जाता है, यहाँ समझिएगा। अभी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे F2 करके हमने कर दिया यहाँ पे 6। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो टिल बटन कभी कभी हम लोगों के इंटरव्यू में ऐसे ही दे दिया जाता है, सीट पे पहले से कंट्रोल क्या कर दिया जाएगा, टिल, ये वाला बटन, और आपको बोला जाएगा सिंपली बस 2 अंकों को जोड़ करके बताइए। आप सोचोगे इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना छोटा क्वेश्चन दे दिया, ये तो हम जोड़ ही देंगे यार। ऐसे लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे SUM, लिखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल को दे देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे प्लस, दूसरे प्लस भी लगा सकते हैं और कॉलम भी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, देखेंगे आंसर आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या है, सिर्फ कंट्रोल प्लस टिल है। तो फिर से अगेन टाइम दोबारा इसी को प्रेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ टिल कर देंगे, प्रॉपर आप देखेंगे ये आपका आंसर सब आया होगा जितना भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कैसे आया है कि ओनली फॉर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को बदला हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो नीचे आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं।